वेलकम टू द लेसन नंबर 16। आज के इस लेसन में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट नंबर्स। सबसे पहले आज हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। तो अगर मैं पाइथन की बात करता हूँ, पाइथन में जो डेटा टाइप्स हैं, अगर नंबर्स में बात करी जाए तो सबसे पहले आता है इंटीजर्स, राइट। और इंटीजर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इंट डेटा टाइप की, राइट। हमें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, जो कि इंटीग्रल नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं या होल नंबर्स भी कहते हैं, राइट। और इनको हम डिनोट करते हैं इंट डेटा टाइप से, ठीक है। इनको हम कैसे डिनोट करते हैं? इनको हम डिनोट करते हैं इंट डेटा टाइप से। जैसे कि अगर मैं बात करूं x इक्वल टू 23, तो ये क्या है? x इक्वल टू 23 क्या है? इंटीजर है, राइट। हमने यहाँ पर एक इंटीग्रल वैल्यू लिखी है, पॉइंट में नहीं लिखा है, राइट। तो अगर मैं इसका टाइप निकालूं तो टाइप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ लिखना है टाइप ऑफ x, ठीक है। और जैसे हम टाइप ऑफ x लिखेंगे तो ये हमें क्या दे देगा? इसका टाइप दे देगा। इसका बेसिक टाइप क्या है वो हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी वेरिएबल का टाइप निकालना है तो हम उसके लिए टाइप कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग एक और डेटा टाइप यूज करते हैं, दैट इज द लॉन्ग। तो अगर हमें साइज में थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? लॉन्ग डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर है, राइट। जैसे आपने लिखा y इक्वल टू, काफी बड़ा नंबर है, ठीक है। आपने मल्टीपल टाइम्स 2 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफी लॉन्ग नंबर हो गया ना। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई नंबर है तो वो क्या होगा, उसका जो टाइप होगा वो होगा आपका लॉन्ग, दैट इज द लॉन्ग डेटा टाइप। तो इसको भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, टाइप के अंदर अगर मैं डालता हूँ y को, ठीक है। अगर मैं टाइप के अंदर y को डालता हूँ तो मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका टाइप आएगा वो होगा लॉन्ग, ठीक है। तो लॉन्ग डेटा टाइप क्या है? अगर हमें लार्ज डेटा लेना है तो हम लॉन्ग डेटा टाइप ले सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इन पाइथन टू रिप्रेजेंट इंटीग्रल वैल्यूज इन 4 वेज। हम पाइथन में इंटीग्रल वैल्यूज को 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है हमारा इन पाइथन वी कैन represent integral values in 4 ways। पहला है डेसिमल फॉर्म। पहला हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेसिमल फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल फॉर्म
This decimal form is also known as base 10. This is very default numbering system. In decimal form, allowed digits are 0 to 9. ठीक है, allowed digits are 0 to 9. तो अगर इसमें हम बात करें डेसिमल फॉर्म में, तो इसमें जो अलाउड डिजिट्स हैं वो क्या है? अगर मैं अलाउड डिजिट्स की बात करता हूँ तो इसमें अलाउड डिजिट्स क्या है? सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक है। ठीक है, इसमें जो अलाउड डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर के 9 तक है। ठीक है, जैसे अगर x इक्वल टू हम बात करें 100, ठीक है, हम y इक्वल टू बात करें 200, ठीक है, तो ये क्या है? ये वैलिड है, ये वैलिड है। ठीक है, बिकॉज दिस इज कॉमनली यूज्ड नंबरिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो तरीका आता है दैट इज द बाइनरी फॉर्म। दूसरा जो तरीका है, सेकेंड जो अप्रोच है दैट इज द बाइनरी फॉर्म। दैट इज द बाइनरी फॉर्म। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली ये क्या होता है? दिस बाइनरी फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज बेस 2। जैसे डेसिमल फॉर्म क्या था? बेस 10 था। बाइनरी फॉर्म क्या है? बेस 2 है। ठीक है, इन बाइनरी फॉर्म अलाउड डिजिट्स आर 0 एंड 1। हम इसमें जो अलाउड डिजिट्स की अगर हम बात करें तो क्या है वो? अगर अलाउड डिजिट्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको रखना है 0 एंड 1। जो 0 और 1 ये दो ही डिजिट यहाँ पर अलाउड है। ठीक है ना, अगर मैं अलाउड डिजिट्स की बात करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पर दो ही डिजिट अलाउड है, आइदर 0 और 1। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, x इक्वल टू जैसे 111। ठीक है, हम इस तरीके की वैल्यूज़ को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, x इक्वल टू 0 b 1 1। ठीक है ना, ये बाइनरी फॉर्म में सारी वैल्यूज़ हैं, तो इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सारी बाइनरी फॉर्म में वैल्यूज़ हैं। तो बाइनरी फॉर्म अगर हमें यूज़ करना है तो हम सिर्फ देखेंगे यहाँ पर 0 एंड 1। हमें दो ही डिजिट यूज़ करनी है, दैट इज़ द 0 एंड 1। थर्ड जो है हमारा वो है ऑक्टल फॉर्म। क्या है? ऑक्टल फॉर्म, दैट इज़ द ऑक्टल फॉर्म। ये थर्ड हमारा फॉर्म है इंटीजर के लिए। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्टल की बात करता हूँ तो दिस ऑक्टल फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज बेस 8। हम इसको बेस 8 के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो डिजिट्स अलाउड होंगी, इसमें जो अलाउड डिजिट्स हैं वो हैं आपकी 0 से 7। क्या है? 0 से 7। हम सिर्फ इसमें हमारे पास 0 से 7 तक ही डिजिट्स अलाउड है। राइट,
तो जैसे हम इसमें मान सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिखता हूँ x, तो x में जैसे हम लिख सकते हैं 0 b 4 5 6 4 5 6, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसमें हमने सिर्फ 0 से 7 तक वैल्यूज़ को यूज़ किया है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑक्टल फॉर्म में वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म है हेक्साडेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्म, ठीक है। दिस हेक्साडेसिमल फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज बेस 16। हम इसको बेस 16 के नाम से भी जानते हैं। ये क्या था, इसको हम लोग बेस, अगर हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग बेस 8 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसकी बात कर रहे हैं तो ये बेस 16 के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आप जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो 0 से 9 तक हो सकते हैं। इसमें जो अलाउड डिजिट होगा अगर मैं अलाउड डिजिट्स की बात करूं तो यहाँ पर 0 से 9 तक है, ठीक है, और A से F तक है, ठीक है ना। A से F तक मतलब 10 से लेके 15 तक, तो 0 से 15 तक पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पूरा इसमें इंक्लूड करना है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हेक्साडेसिमल के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जैसे x इक्वल टू 0 0 x 0 x f a c e, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 x f a c e, ये भी वैलिड है। एक और लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल टू 0 x b डबल e, ठीक है। अगेन दिस इज वैलिड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, या हेक्साडेसिमल फॉर्म में, या ऑक्टल फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो ये इंटीजर्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे फ्लोट टाइप की। अब हम बात करेंगे फ्लोट डेटा टाइप की। अब हम बात करेंगे फ्लोट डेटा टाइप की, ठीक है। वी कैन यूज फ्लोट डेटा टाइप टू स्टोर द डेटा which is available in the form of the numbers with the decimal places, ठीक है, जिसमें फ्रैक्शनल भी हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ फ्लोट डेटा टाइप को, तो वी कैन यूज float data type to store the data
to store the data which is available in the form of the numbers with the decimal places. तो अगर फ्लोट डेटा टाइप की हम बात करते हैं तो इसमें आपको डेसिमल प्लेसेस मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया x इक्वल टू 12.2345, ठीक है। तो इसमें जो 12 है ये क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है। ये क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है। और पॉइंट के बाद में जो लगा हुआ है ये क्या है, डेसिमल वैल्यू है। ये क्या है, ये डेसिमल वैल्यू है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इंटीजर और डेसिमल वैल्यूज को यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैं इस पर एक प्रोग्राम बनाऊं, एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं, ठीक है। इंटीजर्स पर भी एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर टाइप करना है IDLE और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, हमारा एडिटर ओपन हो जाएगा। हम लोग एक न्यू फाइल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं a और मैंने इसमें लिख दिया 10, ठीक है। और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इसका टाइप, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ हमें लिखना है टाइप और टाइप के अंदर दे देना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब क्या करा हमने, a को यहाँ पर हमने पास कर दिया, टाइप के अंदर पास कर दिया। अब जो भी a का टाइप होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को। तो हम लोग इसको सेव करेंगे अपने फोल्डर में D drive O label Python में, और इसको हम लोग कर देते हैं file2.py और इसको सेव कर देते हैं। मैं इसको रन करूँगा, रन मॉड्यूल। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये क्लास क्या दिखा रहा है, इंटीजर। तो अभी हम लोगों ने जो डेटा टाइप लिया वो क्या था, वो इंटीजर था। अगर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लूँ b इक्वल टू 12.456 और मैं अगर b का टाइप निकालना चाहूँ, ठीक है। अगर मैं b का टाइप निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए b का टाइप क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, a का इंट और b का फ्लोट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टाइप निकाल सकते हैं किसी भी प्रोग्राम का, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, फ्लोट के ऊपर ही बना लेते हैं। तो मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया a इक्वल टू 12.2345
45। ठीक है, अगर हमें इसका टाइप निकालना है, प्रिंट टाइप ए। ठीक है, इसका टाइप निकालना है और इसको अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट आपको सिंपल कर देना है ए। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करूं, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, जैसा अभी हम लोगों ने किया था सिमिलर वैसे ही है। जैसे इसको मैं file3 के नाम से सेव कर देता हूं। ठीक है, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं, इसको हम लोग रन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो क्लास टाइप है वो क्या आ गया, फ्लोट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फ्लोट और इंटीजर्स को समझ सकते हैं। राइट, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, तो अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। पाइथन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी डील कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं इन पाइथन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप is used to store complex numbers data. The format of complex data type is, या तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी जे, ये क्या है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, और या लिख सकते हैं a माइनस बी जे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में आपका रियल और इमेजिनरी दोनों ही पार्ट अवेलेबल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ए की, तो ए क्या है आपका, अगर मैं ए की बात करूँ तो ए क्या है हमारा, अगर ए की बात करूँ तो ए हमारा रियल पार्ट है। ए क्या है, रियल। और बी क्या है हमारा, बी इमेजिनरी पार्ट है। बी हमारा इमेजिनरी पार्ट है, राइट। ए हमारा रियल पार्ट है और बी हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं pyc के नाम से, पाइथन कॉम्प्लेक्स के नाम से, और इक्वल टू करते हैं 1 प्लस 2j। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, 2 की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है ना, और j हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब जो 2 है वो इमेजिनरी है और 1 है वो क्या है, वो रियल है, राइट। तो अगर मैं इसका टाइप निकालना चाहूँ, मतलब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ टाइप ऑफ pyc, अगर मैं pyc का टाइप प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले, ठीक है, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं डी ड्राइव में, ओ लेबल पाइथन, और इसमें हम लोग आ जाते हैं, इसका नाम दे देते हैं file4.py और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, और इसको रन करेंगे हम लोग। तो आप देखिए यहाँ पर जो टाइप दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में पढ़ा, और एक वेरिएबल में जब उसे स्टोर किया हमने और उसका जब टाइप पता किया तो हमें यहाँ पर दिखा कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप लेना होगा तो आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों उसमें डालना पड़ेगा, और फिर आप उसे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट जो डेटा टाइप आता है वो है बूलियन, जिसको हम लोग बूल कहते हैं। जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है हमारा बूल, ठीक है। तो अगर हमें ट्रू या फॉल्स में कोई चीज़ दिखानी है तो बूल डेटा टाइप लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, टू रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज, to represent logical values like true or false, to represent logical values like true or false, we use bool data type. We use bool डेटा टाइप, ठीक है ना। तो जब भी हमें लॉजिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, बूल डेटा टाइप यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें आइदर ट्रू या फॉल्स वैल्यूज को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए की वैल्यू क्या है, सॉरी ए की वैल्यू 10 कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास ठीक है ना, हमारे पास सपोज ए की वैल्यू है 10, ठीक है, और बी की वैल्यू है 20, राइट। अब हम देख रहे हैं सी एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने डाल दिया ए ग्रेटर देन बी। तो अगर मैं सी को प्रिंट करूंगा, अगर मैं सी को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं सी को प्रिंट करता हूं, ए की वैल्यू कितनी है 10 है ना, बी की वैल्यू कितनी है 20 है। तो क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए ग्रेटर देन बी है, नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। तो सी के अंदर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स, मतलब बूल डेटा टाइप, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी चेक कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर प्रोग्राम बना लेते हैं, जैसे कि सपोज हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, ये ले लेते हैं ए इक्वल टू 10 और बी की वैल्यू 20, और सी में ले लेते हैं ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सी को,
ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं सी को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अब इसको सेव करेंगे पहले हम लोग। डी ड्राइव और यहाँ पर कर देते हैं फाइल 5.py। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, मैंने लिया है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और c के अंदर a ग्रेटर देन b डाल दिया है मैंने। ठीक है, तो a ग्रेटर देन b है क्या, नहीं है ना, फॉल्स है, क्योंकि a 10 है और b 20 है, तो a b से बड़ा नहीं हो सकता है, तो c के अंदर फॉल्स आना चाहिए। अब इसे हम लोग रन करके एक बार चेक करेंगे क्या हम लोग सही है। यस, यहाँ पर क्या आउटपुट आ गया, फॉल्स। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर जो डेटा टाइप दे रहे हैं वो क्या है, बूलियन डेटा टाइप है। राइट, यहाँ पर बूलियन डेटा टाइप है। राइट, तो आज हम लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में स्टडी किया है, जैसे नंबर्स हो गए। नंबर्स में भी हमने देखा कि कैसे इंट, लॉन्ग, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। उसके बाद में हमने फ्लोट के बारे में देखा, फिर उसके बाद में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करी, और फिर हम लोगों ने बूलियन डेटा टाइप के बारे में बात करी। राइट, तो आज के इस लेसन में हम लोग इतने ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।